बीजेपी पर उसके विरोधियों का यह परंपरागत आरोप है कि चुनाव लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या फिर नगर निगम का, हिंदू मुसलमान किए बिना उसका काम नहीं चलता। कहीं ना कहीं से कोई एंगल वो निकाल ही लाती है। मुस्लिम आरक्षण के बाद महाराष्ट्र में जो दूसरा हिंदू मुसलमान वाला विवाद छिड़ा हुआ है, उसके केंद्र में मुंबई और उसकी डेमोग्राफी है। इस विवाद पर आने के पहले हम आपको दो नारे सुनवा देते हैं जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। कांग्रेस की इस खतरनाक साजिश से सावधान रहना है। एक है तो सेफ है, ये मैं कहता हूं। एक है तो सेफ है। आपसे कहता हूं, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मोदी और योगी के नारों पर पहले से ही माहौल गर्म है। अब बीजेपी ने इसे सीरियस रुख दे दिया है, दूसरी तरफ मोड़ दिया है। कहा है कि ये नारे यूं ही नहीं हैं, दोनों नेताओं ने भविष्य के खतरे को देखते हुए ये नारे दिए हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी कि TISS की रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने हिंदुओं के लिए खतरा पैदा कर दिया है। यानी अवैध घुसपैठियों का जो चुनावी मुद्दा अब तक झारखंड में था, अब उसे महाराष्ट्र खासकर मुंबई में भी एंट्री ले ली है। पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की अंतरिम स्टडी रिपोर्ट देखिए। टिस की रिपोर्ट में कहा गया है मुंबई में 2051 तक हिंदू आबादी 54% से कम हो जाएगी और मुस्लिम आबादी लगभग 30% हो जाएगी। रिपोर्ट बताती है कि 1961 में मुंबई में हिंदुओं की आबादी 88% थी, जो 2011 में 66% रह गई है और 2051 में 54% ही रह जाएगी। वहीं 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी 8% थी, 2011 में बढ़कर 21% हो गई है, 2051 में बढ़कर यह 30% हो जाएगी। इस बढ़ती मुस्लिम आबादी में बड़ा हिस्सा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का है। मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए बिना दस्तावेज वोटर आईडी हासिल कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए अवैध प्रवासियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए बड़े खतरे के तौर पर सामने रखना है। साथ ही भविष्य में मुंबई के लिए पैदा होने वाले खतरों पर भी फोकस किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है करीब 40% प्रवासियों को मुंबई में पहले से बसे परिवारों का समर्थन है। ये 40% प्रवासी हर महीने 10,000 से 1 लाख रुपए बांग्लादेश भेजते हैं। प्रवासियों की आबादी में बढ़ोतरी से मुंबई की झुग्गियों में भी भीड़ बढ़ी है। मुंबई में स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी जैसी सेवाओं पर बोझ बढ़ रहा है। सस्ते वेतन पर काम करने से स्थानीय लोगों की नौकरियां छीनी जा रही है। रिपोर्ट में यह भी साफ कहा गया है कि बोगस प्रवासियों की इस भीड़ से मुंबई की सांस्कृतिक पहचान को भी बड़ा खतरा है। बीजेपी ने इस रिपोर्ट को रखकर सीधे सीधे महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों पर उंगली उठाई। जवाब में महायुति ने रिपोर्ट को ही बीजेपी की रिपोर्ट बता दिया है। यह भी कहा है कि बीजेपी अपने देश के सुरक्षा बलों का अपमान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ये जो रिपोर्ट है वो कह रहा है कि मुंबई में 2051 तक हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। यहाँ सर्वे कीजिए और एक रोहिंग्या दिखाया, एक बांग्लादेशी दिखाया। ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाते हैं और फिर खुद के खोके भरते हैं। सारे इंस्टीट्यूशन से भाजपा कंट्रोल करती है, गंदी राजनीति करती है। आज भी मुंबई में गोवंडी, मानकुर, मुंबादेवी, नया नगर, मुंब्रा, भिवंडी, आज भी वहां पर सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं वोट जिहाद और योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। वो इल्जाम लगा रहे हैं मेरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे, BSF पे कि उनकी सिक्योरिटी ढीली है। ऐसे बोलना चाहते हैं भाजपा वाले? मैं ये नहीं मानता। पिछले 10 साल में बहुमत से की सरकार भाजपा की रही है। उनकी जिम्मेदारी है कि इस देश को सुरक्षित रखे। अगर देश में रोहिंग्या आए हैं, अगर बांग्लादेशी आए, तो भाजपा का काम क्या है? फिर प्रधानमंत्री ने क्या काम किया है? गृह मंत्री ने क्या काम किया है? क्या वो काम कर नहीं पाए? ये बीजेपी का वैचारिक दर्शन रहा है कि दुनिया के जिन जिन हिस्सों में मुस्लिमों की आबादी वहां की बहुसंख्यक आबादी से ज्यादा हुई है,
वो हिस्से या तो उस देश से टूट गए हैं या फिर अशांत हो गए हैं। हालांकि अभी नहीं कह सकते घुसपैठियों का, रोहिंग्याओं का यह मुद्दा जितना असम, बंगाल, त्रिपुरा में गर्म रहा है, क्या महाराष्ट्र में भी उतनी चुनावी गर्मी ला पाएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।